चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो हमने सीटेट पेपर सेकंड साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू की थी। तो उसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो मटेरियल ऑफ डेली यूज शुरू किया था। उसका पार्ट 1 है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। इससे पहले मैंने जो टॉपिक उठाया था वो फूड एंड इट्स कंपोनेंट उठाया था, उसके भी एमसीक्यू में करा चुकी हूँ। ठीक है, वो आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मटेरियल ऑफ डेली यूज ही रहेगा, जिसमें मैंने टॉप 15 एमसीक्यू उठाए थे और इसको मैंने वीडियो में बोला था कि इसको हम 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज है पार्ट सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैंने वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप क्वेश्चंस के साथ साथ क्या करें, अपने चैप्टर्स को रीड करें। ठीक है, क्योंकि चैप्टर तो आप काफ़ी पढ़ चुके हो भाई। जो कैंडिडेट जिन्होंने एस्टेट साइंस का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे वो साइंस पढ़ चुका है। लेकिन वो होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उससे ही चीज़ें उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे, यानी हम क्वेश्चन से चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो गिवन है कि कॉटन, वूल एंड सिल्क है वो किसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कपास हो गया, ऊन हो गया, सिल्क हो गए, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जो रियोन है, नाइलॉन है और पॉलीएस्टर है ये किसके एग्जाम्पल हैं। ये प्लांट फाइबर के हैं, एनिमल फाइबर के हैं, नेचुरल फाइबर के हैं या सिंथेटिक फाइबर के हैं। तो हमने जब फाइबर पढ़ा था तो फाइबर के हमने यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, जो फाइबर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो उसमें एक टाइप होता है सिंथेटिक। तो रेयोन, नायलॉन और पॉलीएस्टर जो होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कॉटन, जूट और कोकोनट जो फाइबर होते हैं ना ये किस टाइप के एग्जाम्पल है। तो कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोकोनट हो गया, ये तीनों ही हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये प्लांट फाइबर के, यानी ये पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, ये मेरी बुक है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फाइबर का टॉपिक है। तो फाइबर जो होते हैं वो मेनली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशे, मतलब ऐसे फाइबर जिनको हम एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात की तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जैव निम्नीकरणीय होते हैं, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, और मेनली क्या होते हैं जो पौधे, अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि प्लांट से जो हमें फाइबर मिलते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, कॉटन हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, ये सब हमारे पौधों से मिलने वाले हैं। जबकि ऊन, रेशम ये जो होंगे ये हमारे किससे, एनिमल से मिलने वाले रेशे हैं। उसके बाद आता है हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर, यानी जो अर्ध संश्लेषित रेशे है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है रेयोन। और ये रीट 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो रेयोन है हमारा किस टाइप का फाइबर है। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था, सबने सिंथेटिक फाइबर किया था। तो जो रेयोन है ये हमारा सेमी सिंथेटिक फाइबर है, यानी अर्ध संश्लेषित, मतलब कुछ ये प्राकृतिक तरीके से प्रिपेयर होता है और कुछ ये सिंथेटिक तरीके से यूज होता है। यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन लिखी भी हुई है। ये इसको हम सेमी सिंथेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बनता है। और आपको पता है कि जो सेल्यूलोज है ये हमारा कैसा है, एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, ये सेल्यूलोज से हमारा प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब जो रेयोन होते हैं इसको हम विस्कस रेयोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक टाइप का क्या है, फाइबर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हो पूरा। उसके बाद जो हमारा फाइबर होता है वो होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है जो जनरली मैनमेड होता है, यानी जो मनुष्य अपने यूजेस के लिए बनाता है, मतलब इनको हम लेबोरेटरीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में बनाते हैं। और ये क्या होते हैं, इसमें देखो मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं कौन कौन से होते हैं। नाइलॉन, तो आपने टेबल में देखा है कि जो नाइलॉन है ये सबसे पहले गिवन है, यानी नाइलॉन ही
सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से सिंथेटिक है, मतलब जिसको बनाने में किसी नेचुरल रॉ मटेरियल यानी किसी भी प्राकृतिक सामग्री का यूज नहीं किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो नायलॉन है, ये हमारा क्या है, कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है और इसकी जो मोनोमर है ये है एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइअमीन। अगर बात करें इसके यूजेस की, जो टूथब्रश के जो हमारे ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासूट की रशिया होती है और जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं, उन सब में नायलॉन का यूज होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया भी है पॉलीएस्टर, ठीक है, ये इसके मोनोमर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये हो गया ओरलोन हो गया, इसका होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो यहाँ से आप मेरी वीडियो में इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा फाइबर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी जो पीडीएफ रहेगी बिल्कुल फ्री रहेगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है मेरी फ्री में है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।